एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आपका अपने चैनल आई केयर माई चाइल्ड में। सो ऑब्वियसली जैसे कि हमारे चैनल का ही नाम है आई केयर माई चाइल्ड, तो हम अपने बच्चों की केयर के बारे में हर वक्त कुछ जानना ज़रूर चाहेंगे। तो इसी बात को लेकर के हमने ऑब्वियसली डिमांड आई आगे से, हमारे एक व्यूअर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको वीडियो बनाना चाहिए कि अगर बच्चा घर में जल जाता है, बर्न हो जाता है छोटा मोटा, तो हम इमीडिएट, छोटा या बड़ा कैसा भी, कई बार थोड़े बड़े इंसिडेंसेस भी हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इमीडिएटली हमें घर पे केयर कैसे करनी चाहिए। ऑब्वियसली वी हैव टू रश टू द डॉक्टर इन बिग केसेस, अगर बड़ा कुछ हो जाता है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बट फर्स्ट स्टेप क्या करें, या छोटे छोटे बर्न्स हो गई तो घर पे हम कैसे केयर कर सकते हैं। शायद बहुत छोटे बर्न्स के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं भी जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं अपने इस आज के वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर छोटा सा बर्न हो जाए, मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा, कई बार होता है ना गर्म बर्तन से बच्चे बहुत जल जाते हैं। कई बार क्या होता है, गर्म बर्तन पास में ही रखा है, चाय का, कुकर से, कढ़ाई से बच्चे कई बार जल जाते हैं, या कई बार गर्म पानी रखा है, चाय रखी है, इससे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बचाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, छोटे बच्चों को किसी भी गर्म हार्मफुल चीज़ से दूर रखें ताकि बच्चा जले ही ना। कोशिश करें किचन में बच्चों को लेकर काम ना करें। कई बार बच्चा बहुत रोता है, मजबूरी में मदर्स जो होती हैं वो गोद में लेके बच्चे को काम करती हैं। इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करें क्योंकि ऐसे बहुत केसेस आते हैं। गर्म चीज़ें, जैसे कई बार लोअर किचन है या स्पेस नहीं है, तो गर्म दूध का भगोना, कढ़ाई तेल की, उसका काम खत्म हो गया तो उसको नीचे उठा के रख दिया जहाँ बच्चों की अप्रोच में वो चीज़ें आ जाती। तो ऐसा कभी ना करें। हम बहुत बच्चों को देखते हैं जो इस तरह से बर्न होकर के हमारे पास आते हैं, और कई बार ये बहुत ज़्यादा नुकसान, कई बार बच्चों को बहुत सीरियस नुकसान पहुंचता है और जलने से डेथ भी हो सकती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड ज़्यादा अमाउंट होगा तो पूरे बच्चे की पूरी बॉडी को कवर करेगा। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को दूर रखना। फिर भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत तेल का छींटा पड़ गया, गर्म बर्तन से बच्चा जल गया, छोटा मोटा अगर बर्न है, मान लीजिए इतना अराउंड बर्न है, तुरंत हुआ है, तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है। हम सोचते हैं कि भाई गरम हुआ है तो ठंडा ठंडा बर्फ रख दो। नहीं, फर्स्ट ऑफ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट हमारे माइंड में वही आता है कि हम बर्फ रख देते हैं, आइस पैक लगा देते हैं। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमें बहुत ठंडी चीज से उस गर्म चीज को नहीं खत्म करना है, वो और स्किन डैमेज करेगा, उसको और नुकसान होगा। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है रनिंग वाटर। जब पानी बह रहा होता है, टैप खोला, पानी बह रहा है, तो उसको भी प्रेशर से नहीं आने देना है। उसके ऊपर अपना एक हाथ लगा लीजिए ताकि जो उसका फ्लो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जब वो जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया में पड़े। और ऐसा नहीं है कि 1 या 2 मिनट तक आप उस बहते हुए पानी के नीचे जले हुए पोर्शन को रखें। नहीं, इस प्रोसेस को आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक करना है। आप चाहते हैं कि इमीडिएट जो बर्न का इफेक्ट है वो पूरी तरह से नलीफाई, पूरी तरह से जीरो हो जाए, कि उसकी वजह से उसके ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तक हमें रनिंग वाटर के नीचे वो जले हुए पोर्शन को रखना चाहिए। तो ये फर्स्ट होता है। ये स्टेप करने के बाद ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा सा ड्राइनेस हो गई, ड्राई कर दिया। फिर आपके पास कोई ना कोई सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट होना चाहिए। बर्न के लिए हमेशा बोला जाता है सिल्वर बेस्ड, जैसे कि आपने कॉमनली नाम सुना होगा। वैसे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करती, लेकिन दिस इज वेरी कॉमन एंड आई वांट कि आपके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अलग से रहे तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि सिल्वरेक्स एक ऑइंटमेंट होता है, वो सिल्वर बेस्ड एक ऑइंटमेंट है, वो आप अपने पास रख सकते हैं, इमीडिएटली उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो कोई एंटीबायोटिक, मे बी कभी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो, एंटीबायोटिक का कोई क्रीम या ऑइंटमेंट आपके पास पड़ा हुआ है, एंटीबायोटिक है ना, बहुत सारे टाइप के ट्यूब्स होते हैं, बट वी शुड नो कि ये एंटीबायोटिक वाला ट्यूब है, तो वो हम बच्चे की उस जले हुए पोर्शन पे लगा सकते हैं, क्योंकि बर्न स्किन पे इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड डेफिनेटली ये करने के बाद एक बार इफ पॉसिबल आपको लगता है डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो जरूर जाइए, उनकी एक एडवाइस लेनी जरूरी है। एंड उसको कवर करने के लिए कोई बहुत ज्यादा हम टाइट बैंडेज ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सूखा ड्राई कपड़ा वी कैन यूज, या कोई पट्टी है, स्टेराइल है, क्लीन है, उसको हम रख सकते हैं। एंड जैसे कि बोलते हैं, कोई बोलता है आटा लगा लो, कोई बोलता है एलोवेरा लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो। सो बड़ों में तो हम ये सब कर सकते हैं, बट बच्चों में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अंदर की स्किन में फिर क्या हो रहा है हम कई बार जज नहीं कर पाते।
ओके, इसका कॉम्प्लिकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये वुंड ठीक है या इसमें इन्फेक्शन हो रहा है? अगर आपको लगता है स्किन वैसी की वैसी ही ड्राई है तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है वहाँ पे कुछ चिपचिपा सा निकल रहा है, पस है, आसपास की स्किन में रेडनेस हो गई है, या जो बर्न वाला एरिया है स्किन है वो हट गया है, पूरा अंदर दिख रहा है, ऊपर की स्किन की जो लेयर है जो कवरिंग है प्रोटेक्शन वाली वो हट गई है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ऐसे में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ऐसे में एंटीबायोटिक सिरप्स बताते हैं, वहाँ पे स्किन की ड्रेसिंग वो करते हैं अपने हिसाब से, एंड अगेन आपको क्या करना है उसके बारे में एडवाइस देते हैं। पेन होता है तो पेन के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। तो दिस इज तो कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है, बट कॉमनली क्या होता है कि जैसे छोटा सा जला है तो उसके बाद ब्लिस्टर बनने के बहुत चांसेस हैं। सो ब्लिस्टर बनने से हम रोकने का यही तरीका कि बहुत देर तक आप जब रनिंग वाटर के नीचे रखते हैं तो ब्लिस्टर, क्योंकि इमीडिएटली हम स्किन को वहीं काम डाउन कर देते हैं तो ब्लिस्टर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इन एनी केस ब्लिस्टर बन जाए, यानी जो फफोला सा बन जाता है, उसका सबसे फर्स्ट चीज़ यही है कि उस फफोले को हमें फोड़ने नहीं देना है। बच्चे तो ट्राई करते हैं कि उसको शायद कुछ छेड़ें, वहाँ पे उनको इरिटेशन हो रहा है, तो बस हमें सबसे ज़्यादा कोशिश ये करना है कि उसे फटने ना दें। नहीं फटेगा तो वो 7 to 10 डेज में धीरे धीरे अपने आप हील होकर के ठीक हो ही जाएगा। बर्न, छोटे मोटे बर्न्स जो होते हैं, सुपरफिशियल बर्न्स जो होते हैं, जो ऊपर ऊपर की स्किन में होते हैं, वो 7 से 10 दिन में ठीक हो ही जाते हैं। ओके, सो अगर आपने ब्लब को जलने से फूटने से बचा लिया तो जल्दी ठीक होगा और अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। फिर भी अगर ब्लब बन गया है, वो फफोला बन गया है, तो उस पर वही सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट एंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको लगाते रहना है, उसी से ये ठीक हो जाएगा। और फिर उस कोशिश करना है कि उस एरिया से आपको यूज़ ना करना पड़े, टकराने से बचाना है, बच्चे को रेस्ट करने के लिए बोलना है। बट इन केस अगर वो फूट जाता भी है तो भी हमें सेम यही ऑइंटमेंट, सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट, सिल्वरेक्स ऑइंटमेंट या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते रहना है। और कभी भी आपको लगता है कि नहीं बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो उसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। बट अगर ये छोटे मोटे एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली बीइंग पेरेंट हम हॉस्पिटल रन करते ही हैं, डॉक्टर की एडवाइस लेते ही हैं। बट छोटे मोटे बर्न्स के केयर, फर्स्ट स्टेप इज 15 से 20 मिनट उसे रनिंग वाटर के नीचे रखेंगे, सॉफ्टली वो पानी जाना चाहिए। सेकेंड चीज़, हम सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट एंड एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, उसका सुबह शाम इसे अप्लाई करेंगे, उस एरिया को रेस्ट देंगे, अननेसेसरी कुछ और नहीं लगाएंगे, इंक, आटा, बेसन ये सब नहीं अप्लाई करेंगे, और रूटीन से बच्चे की केयर करेंगे। एंड लास्ट में ये कहना चाहूँगी, कोशिश करिए कि बर्न की वजह से कोई बेबी को हार्म ना हो। गर्म चीज़ों से बच्चे को दूर रखें। अगर आप चाय, कॉफ़ी, गर्म चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो उस समय ध्यान रखें, कभी इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि रोज़ हम चाय पीते तो बच्चे को तो पता ही है कि ये गर्म है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे कैजुअली कभी भी अचानक से जंप आउट कर जाते हैं, वो इतने केयरफुल नहीं होते जितने बड़े होते हैं। बच्चे अपने रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं, तो डेली हमें उतना ही अवेयर रहना, उतना ही केयरफुल रहना है जब हम गर्म चीज़ों के आसपास काम कर रहे हैं। सो आज के लिए मेरी एडवाइस यही है। एंड अगर आपको लगता है आपको मुझसे पर्सनली कोई प्रिस्क्रिप्शन लेना है, कोई एडवाइस लेनी है, तो आप आ सकते हैं मेरी वेबसाइट icaremychild.com पे और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।